ने उत्तर में लिखा कि ये जिस दिन से ये पेपर करेंसी आरबीआई की स्थापना हुई, पेपर करेंसी जारी हुई, तब से यही शब्द लिखे जाते हैं। तो हमने अपील कर दी, क्योंकि उस समय मैं गया था और ये मुझे मिल गया था आरबीआई के अधिकार से। अब मेरे पास प्रमाण आ गए थे और इनकी झूठ हमने पकड़ ली, हमने अपील कर दी। और फिर उसके बाद वो सूचना आयोग में वह अपील गई और उसकी बहस हो रही थी। तो हमने 2-3 सवाल उठाए थे। एक तो ब्याज का, कि कैसे मूलधन बैंक ब्याज को मूलधन में परिवर्तन करती है। रुपया इस देश में 2 तरीके का है। एक तो आरबीआई द्वारा जो तमाम फॉर्मेलिटियां पूरी करके छाप करके निकाली जाती हैं, और दूसरा होता है जो ब्याज होता है, उस ब्याज को मूलधन बनाया जाता है। आप देखिएगा, आपका खाता जो होगा उसमें क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस, यही तीन चीजें होती हैं, लेकिन ब्याज का कहीं ब्यौरा उसमें रहता है। तो उस ब्याज को ही मूलधन में बना दिया जाता है। अब वो कैसे होता है, यही बहस चल रही थी। तो हमने जब ये सवाल उठाया और आरबीआई द्वारा जो अभिलेख हमारे पास आया था, हमने सीधा दिखाया जो आरटीआई के अध्यक्ष बैठे थे। हमने कहा, श्रीमान देखिए, इन्हीं के अभिलेखागार से ये चीज़ आई है और ये रुपयों पर पहले से ही ये चीज़ लिखी जाती थी गवर्नर के वचन खंड में। बाद में ये लोग हिंदी इंग्लिश में जब परिवर्तन किए हैं, तभी से ये चीज़ की गड़बड़ी हुई है। और मैंने ये सवाल उठाया तो इनका कहना है कि नहीं, शुरू से ही ऐसा होता है। अभी हम इतना बात कहाँ बोल पाए। अभी तो जैसे ही शुरुआत की और उनका अभिलेखागार से जो वो दस्तावेज था वो दिखाए, 10 का नोट था, और जब मैं उसकी कॉपी दिखाई, तब तक उनके जो डायरेक्टर थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि श्रीमान घनश्याम वर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो सही है। ये हमारे अभिलेखागार में फला दिनांक को गए थे इस सन में। पूरा उन्होंने हमारी हिस्ट्री ही उसमें से, कि मैं जिस दिन गया था, रिसर्च किया, वो पूरी कॉपी मंगवा ली है। उन्होंने कहा कि हाँ ये गए थे और ये मेरे ही अभिलेखागार का दस्तावेज है और ये जो बात कह रहे हैं सही है। ये सन 1968 के पहले ये चीज़ लिखी जाती थी और 68 के बाद इसमें ये परिवर्तन किया गया है। ये बात सही है। अब वो सुने तो वो भी दंग रह गए। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। गवर्नर के वचन खंड को चेंज किया जाना, और वो भी अब पता नहीं, अब तो ये कोर्ट में जब खुलेगा तब ये सब चीज़ें आएंगी सामने। हम अभी बहुत कुछ नहीं इस मामले में बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये पूरी रुपया ही मेरे नजरिए से अवैध है। दूसरा चीज, वो जो मुद्दा हमने उठाया था ब्याज का, उस पर भी बहस हुई, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको बड़े साधारण